हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में 100% पक्का आएगा। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न दिया है, देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर से ये आपके सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है और आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका परिपथ यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें हमको ज्ञात करना है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R, और उसके बाद से दूसरा हमको ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 3 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है। देखिए जो आपका बड़ा वाला सिरा होता है आपका प्लस होता है, छोटा वाला आपका माइनस सिरा होता है। यहाँ पे देखिए 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए इसमें से आपका I धारा आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 दिशाओं में क्या हो जा रहा है, यहाँ से 2 दिशाओं में बढ़ जा रहा है, यानी कि इसमें आपका I1 धारा जाएगी, इसमें आपका I2 धारा जाएगा। तो देखिए जब भी आपका धारा आता है और वो आपका 2 दिशाओं में बढ़ जाता है, तो वहाँ पे आपके जो प्रतिरोध होते हैं वो आपके किस क्रम में लगे रहते हैं, तो आपके समांतर क्रम में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ओम और 2 ओम किस में लगे हैं, तो ये आपके समांतर क्रम में लगे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स इसका हल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इसका हल। अब चलिए देखिए इसको हल में कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध जो है ये आपके किस में लगे हैं? समांतर क्रम में लगे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि 2 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध किस में लगे हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं तो उसके लिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसलिए तुल्य प्रतिरोध, देखिए जो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, चलिए उसको लिख लेते हैं। तो आपका क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 होता है। तो ये आपका किसका सूत्र होता है? तो ये आपके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 1/R, तो 1/R बराबर में 1/R1, तो 1/R1 की जब कितना रखेंगे? 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और प्लस में 1/2। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1 और प्लस में 1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2/2। अब देखिए जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1/R बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से R का जब मान ज्ञात करेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा? 1, और इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया? 1 ओम आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन दोनों को जब यहाँ पे 2 ओम क्या है? समांतर क्रम में। तो इस समांतर क्रम को जब यहाँ से सूत्र पे जब रखें हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना आ गया है? 1 ओम। अब देखिए ये आपका टोटल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो देखिए इसका जो डायग्राम होगा वो आपका देखिए किस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा? 1 ओम, और उसके बाद से यहाँ से आपका 1 ओम प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से 1 ओम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 1 ओम हो जाएगा टोटल, ये भी आपका 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम और यहाँ से 1 ओम, ये आपके किस क्रम में जुड़ जाएंगे? तो ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। किस में जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध के जो प्रतिरोध हैं ये आपके किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसलिए आपका हो जाएगा R डैश बराबर, यहाँ से आपका हो जाएगा R, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपका ये मान लीजिए आपका R डैश का मान आ गया, ठीक है। यहाँ से आप R डैश का मान निकालेंगे, R डबल डैश का। तो यहाँ से आपका हो जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब देखिए फ्रेंड्स R1 का मान कितना रखेंगे? तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब ऐड किए हैं तो 2 ओम कितना हो गया है? 1 ओम हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड्स, देखिए
यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर में कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। तो आर डबल डैश का मान कितना आ गया 3 ओम आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध का मान आपका आ गया 3 ओम। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रेंड्स कि आर का जो मान आ गया ये आपका कितना आ गया 3 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपका क्वेश्चन में एक और मान बोला था ज्ञात करने के लिए, तो आपका बोला था क्वेश्चन में कि परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि आई का मान हमको ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पे आई का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दूसरा आपका दिया था कि आई का मान, तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आई बराबर होता है फ्रेंड्स V बाई आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे V का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो V का मान यानी कि 3 वोल्ट आपका दे दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर रखेंगे 3 बट्टे में R का मतलब क्या होता है तुल्य प्रतिरोध। R का मान कितना आया है आपका क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से 3 ओम आया है। तो यहाँ पर रख देंगे 3। अब 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। और देखिए जो आपका विद्युत धारा होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ से 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये भी आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। तो पहला आपका दिया है तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर का मान, दूसरा आपका दिया है परिपथ की धारा आई का मान, और तीसरा दिया है 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी का मान। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आपका सर्किट दिया है यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए पुनः आपका धारा यहाँ से गया दोनों दिशा में क्या हो गया बट गया है, तो 2 ओम यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है। उसके बाद से पुनः यहाँ से यहाँ पे आपका 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और 10 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। तो हमको पहला ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध का मान। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम पहला ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में लगे हैं, 2 ओम किस में लगे हैं समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि 2 ओम और 2 ओम किस में है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है यानी कि आर का जब मान ज्ञात करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/r बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चलिए मान को रखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/r बराबर में 1/r1 की जब कितना रखेंगे 2 और प्लस में r2 की जब कितना रखेंगे 2। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में गुणा कर देंगे तो 1 और प्लस में यहाँ से भी आपको हो जाएगा 1 यानी कितना आ जाएगा 2/2। अब देखिए इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यानी कि 1/r बराबर कितना आ गया 1। तो जब यहाँ से r का मान ज्ञात करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम हो जाएगा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को जब समांतर क्रम में जोड़े हैं तो कितना आ गया है 1 ओम आ गया है। अब देखिए ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ये आपका 1 ओम होने के बाद से यहाँ से 1 ओम और 3 ओम किस क्रम में लगेंगे, श्रेणी क्रम में लगेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स कि पुनः यहाँ पर देखिए 1 ओम और 2 ओम को जब समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 1 ओम। तो 1 और प्लस में 3 ओम को किस में हम जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 1 ओम और 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में जब जुड़े हैं तो इनके लिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा r डैश बराबर में r1 प्लस में r2 प्लस में r3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा r डैश बराबर r1 का मान कितना रखेंगे 1 और प्लस में 1 और प्लस में 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ओम, यानी कि r डैश का मान कितना आ गया 5 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि पहला का मान कितना आ गया, जो आपका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना था। देखिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया 5 ओम आ गया यहाँ से। और दूसरा आपका देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा यहाँ से लिए ज्ञात करते हैं दूसरा। तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है V/R। तो चलिए यहाँ से V का मान आपका क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई R का मान कितना दिया है 5।
तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 2। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि दूसरा आपका यहाँ से परिपथ की धारा का मान कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन में जो आपका तीसरा मान बोल रहा है कि बोल रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि हमको V का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए तीसरा देखते हैं। तो देखिए जो आपका तीसरा बोल रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है I गुणे R। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से I का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, और R का मान देखिए कितना लेंगे, हमको फाइंड क्या करना है 3 ओम प्रतिरोध। आपका क्वेश्चन में ही बोल रहा है देखिए 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे R का मान कितना लेंगे 3, और आपका I का मान क्वेश्चन में दे ही दिया है 2, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि V का मान कितना आ गया 6 वोल्ट। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।